ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे दिमाग के मखसूस हिस्सों में खलियात अब नॉर्मली ग्रो करके एक एक्स्ट्रा मस बना देते हैं। ब्रेन हमारी खोपड़ी के अंदर मौजूद एक पेचीदा अज़ू है। दिमाग तमाम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी जिस्मानी अफ़ाल को कंट्रोल करता है, मगर बाज़ औक़ात ब्रेन के किसी खास हिस्सा के सेल्स अब नॉर्मली ग्रो करके दिमाग के अंदर एक एक्स्ट्रा मास बना देते हैं, जो अपने आसपास मौजूद टिश्यू से टकरा कर स्कल के अंदर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, जिसके नतीजे में पेशेंट में सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसा कि सर में शदीद दर्द होना, वोमिटिंग आना, आई साइड का वीक होना, चीज़ों का डबल नज़र आना, बोलने और सुनने में मसला होना, बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब होना, जिस्म का कोई एक हिस्सा सुन्न हो जाना, या फिर मिर्गी यानी एपिलेप्सी के दौरे पड़ना वगैरह। ये तमाम अलामात मरीज़ में ब्रेन ट्यूमर के इब्तदाई स्टेज पर ज़ाहिर होती हैं। ट्यूमर या कैंसर सेल्स में मौजूद डीएनए में म्यूटेशन की वजह से होता है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि बाज़ लोग स्ट्रॉन्ग रेडिएशन वाले एरिया में काम करते हैं, जहां एक्सरेज और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज़्यादा मकदार में इनकी बॉडी को हिट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से ये रेडिएशन डीएनए में म्यूटेशन का बायस बनती हैं, और म्यूटेशन की वजह से सेल्स गैर मामूली तौर पर बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में किसी जेनेटिकल डिफेक्ट की वजह से भी कैंसर या ट्यूमर होने के चांसेस रहते हैं, और ये हालत ख़ानदान में रन करती है। इसके अलावा वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई मजबूत केमिकल्स भी ट्यूमर काज कर सकते हैं। वैसे तो ब्रेन ट्यूमर मेल्स और फीमेल्स दोनों में होता है, लेकिन इसकी ज़्यादा रेशो मेल में देखी गई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मेल्स ज़्यादातर घर से बाहर निकल कर काम करते हैं, जहां पर रेडिएशन और केमिकल एक्सपोजर ज़्यादा होता है। ब्रेन ट्यूमर को जल्द से जल्द डिग्नोज करके ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो ब्रेन ट्यूमर की मौजूदगी की वजह से ब्रेन में बाकी सेल्स पर प्रेशर पड़ता रहता है, जिसकी वजह से बाकी सेल्स भी डेड होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह फिर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, जिसे कर्नोटोमी कहा जाता है। कर्नोटोमी में पेशेंट के सर की जिल्द को काट कर स्कल को ओपन किया जाता है, और फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से ट्यूमर को काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी का भी सहारा लिया जाता है, जिससे ट्यूमर के बाकी बचे कुचे सेल्स भी खत्म हो जाते हैं और दोबारा ट्यूमर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।